लास्ट ईयर एक सीरीज़ ने बिहार बोर्ड को हिला दिया। उसी सीरीज़ से निकले थे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर और ना जाने कितने। और अब आ चुका है उसका अपग्रेडेड वर्जन, डिकोड सीरीज़ 2.0। अगर इस बार भी मिस कर दिया तो तैयारी अधूरी रह जाएगी। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे होंगे। अब मुझे पहचान लो, मुझको पहचान लो। मैं हूँ डॉन, नहीं, मैं हूँ शिजन। और आप सबका प्यारा चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए शॉर्ट और क्विक सा इन्फॉर्मेशन। ये बिहार का यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। अगर आप भी हैं, आपका दोस्त भी है, आपके परिवार में कोई है, कोई भी हो, रिलेटिव वगैरह, वैसे रिलेटिव का तो हेल्प करोगे नहीं, बट फिर भी इतना तो हेल्प कर सकते हो। जो भी इंग्लिश मीडियम है स्टूडेंट है उन तक ये वीडियोस ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट तक कैसे क्या चीज़ है, सारी चीज़ें फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इसको बजा डाला, ऑलरेडी लाइव झींगा लाला होने वाला है, तो जल्दी से बजा देना। ओके, एंड देन ज्वाइन का बटन बिल्कुल मत दबाना। पैसा वेस्ट नहीं करना है। पैसा कहाँ वेस्ट करना हम बताएंगे। चलो, जो लोग बिल्कुल से नए हैं उनके लिए एक बता दें कि हम लोग ऑलरेडी सिलेबस SCRT बेस्ड बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करते हैं, हम लोग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेवरेट सा सीरीज़, ट्रस्टेड सा सीरीज़, डिकोड सीरीज़ 2.0। इस सफ़र में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा थोड़ा सा, बस उसके बाद हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बता दो ये लिखा क्या, तब तक थोड़ा दिमाग चलने दो। कुछ कंडीशन है, तब आप लोग को ये सीरीज़ फ़ायदा देगा, वरना वही बात है, बस देखते चलो भूलते चलो। अगर सच में फ़ायदा उठाने चाह रहे हो, जो चीज़ें बता रहे हो उसको करो, आप रिजल्ट आपके सामने एक वीडियो नहीं 3-4 वीडियोस आएगा, ठीक है। देन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपका काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक बात, ये चीज़ आप ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। कुछ सिलेबस आप लोग NCERT से पढ़ के आएंगे, कोई SCRT से पढ़ के आएगा। मैं फुल्ली 10 आउट ऑफ 10 SCRT लेके चलूँगा, NCERT का कोई चीज़ नहीं। जितना जहाँ से क्वेश्चन आएगा बोर्ड के आएगा वो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। तो पूरा बिहार बोर्ड का सिलेबस फॉलो करेंगे। अगर आप कहीं से पढ़ के हैं तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप गूगल की तरफ मत जाइएगा, कुछ डाटा बुक में है उसी को सब कुछ मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, हमारा बोर्ड बूस्टर जिन्होंने भी परचेज़ कर लिया है वो फटाफट से, बहुत अच्छी बात है, प्रिंट आउट करवा लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो यूट्यूब से कर लेंगे, तो मैं सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा बुक है परचेज़ हो जाएगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, वो नहीं। इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, तुम्हारा लिखते लिखते दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक तो आपसे नोट्स लिखा जाता है नहीं, तो उससे बोलते भैया इसमें शॉर्ट कर दो। इतने सारे क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें आपको लिखना इम्पॉसिबल रहेगा। लिख भी लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीडियो कर पाओगे, उसके बाद तुम खुद छोड़ दोगे, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो फटाफट से बोर्ड बूस्टर सीरीज़, पॉकेट बैच में भी मिल रहा है फ्री, बताता हूँ क्या चीज़ें, लेकिन बोर्ड बूस्टर आपके पास होना चाहिए पर्सन। दूसरा, पेन और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए और एक एक्स्ट्रा शीट लेके चलिए। उसका काम क्या होगा वो वीडियोस में बताते चलेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका दिमाग आपके साथ रहना चाहिए, अदरवाइज इधर उधर गया तो समझ जाओ चीज़ें क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़, प्यारा सा सीरीज़, डिकोड सीरीज़। बोर्ड बूस्टर आपको सिंपल सा PDF मिल रहा है। इस नंबर पर मैसेज करना, 8538998887, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर मैसेज करना। ये आपको PDF मिल जाएगा बोर्ड बूस्टर का 339 में। इसके साथ में इसमें आपको मैथ, साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें मिलेगा। एक इंक्लूडेड बैच मिल रहा है, पॉकेट बैच, उसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। PYQ मिल रहा है, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, जितने भी चीज़ें आएंगे वो सारी चीज़ें फ्री हो जाएगा। बस ये बोर्ड बूस्टर PDF को लेने पे, PDF प्रिंट आउट करवा सकते हैं, हमने वेबसाइट बता रखा है, आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। ये सारी सुविधा फैसिलिटीज़ दिया गया है इसमें। 8538998887। इस बुक की बात कर लें, लगभग 80% क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जामिनेशन पिछले साल आपके जो सीनियर्स दिए थे। इंग्लिश मीडियम में विद सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे।
हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी बोर्ड बूस्टर है फटाफट से आप बोर्ड बूस्टर ओपन कर लीजिए। सेंटअप 2023 सोर्सेस हैं, तो 24 25 24 का कराएंगे, बट पहले हम लोग 2023 से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें कराएंगे करते चलो, और बस इतना ही बोलेंगे, और क्या ही बोलेंगे। डिकोड सीरीज़ क्या होता है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल 2023 पेंसिल पेपर जो भी है लेकर के आराम से ईयरफोन लगा लो। वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम बचेगा तो आगे जा कर के कुछ काम कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बिहार बोर्ड का टोटल आपको मालूम होना चाहिए 80 MCQ देता है, जिसमें से सिर्फ 40 बनाना होता है। तो डिकोड में इतना कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में आप ये चूज़ करोगे कि ये करें कि ये नहीं करें, आराम से आपसे 40 बन जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा रखे हैं, जो लोग को याद है रिवीजन करते रहिए, और जो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते ताकि दिखने में बिल्कुल क्लियर सा हो जाए। और हाँ, आपके जो आपने प्रिंट आउट करवाया वहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसीलिए स्पेस दिया गया, अभी उस वही सब चीज़ों में स्पेस पे लिखना है आप सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? ये पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बुक ये 2021 का 2011 का डाटा है, पर चिंता मत कीजिए, अभी भी केरला फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो इसी का ही पूछा जाएगा, ऑप्शन भी सेम ही रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का केरला का सबसे ज़्यादा हाई है। इसका PDF बहुत लोग बोलेंगे, नहीं आप मेहनत कीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए, आपको फ़ायदा होगा, चीज़ें याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग डिकोड की तरफ, और आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, जो पिछले 10 साल का एनालिसिस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगा। केरला से तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए कि केरला और एक चीज़ में फर्स्ट है, वो है आपका HDR। ये HDR का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से सोचो दिमाग में, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। HDR बोलो या HDI बोलो, HDI ये दोनों सेम है, बट अब फटाफट इकोनॉमिक्स की चीज़ें बताओ, याद हुआ नहीं हुआ बताते हैं। ये है हमारा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि HDR या HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर इंडेक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है? अभी चलते चलो, बहुत सारी चीज़ें बताना। यहाँ से चीज़ें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, साथ साथ लिखते चलो नीचे ताकि कनेक्ट करते हुए चलो यहाँ से आ जाओ कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये सबसे पहले पब्लिश कौन करता है? तो पब्लिश कौन करता है सबसे पहले? पहला क्वेश्चन, तो इसको करता है UNDP। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट एंड पी से क्या होता है आपका, प्रोग्राम। कब की बात कर रहा है ये, 2001 की बात कर रहा है, आपके बुक में 2001 मेंशन है। ये कब निकाला गया था, ऐसे करके क्वेश्चन, एक मिनट जस्ट बैक आ जाओ, हाँ ऐसे आता है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल सा, अभी आपने बताया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ साथ बस लिखते चलो, राइटिंग अच्छा है, सुंदर है, कुछ बोलना मत राइटिंग को लेकर के, है ना। आ जाओ, यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा था कि UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, रिपोर्ट है, कौन रिलीज़ करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब किया था ये भी पता होना चाहिए, ये आपका अप्रैल का महीना था, अप्रैल फुल बनाने के लिए, कब, 2002 को। ये डेट भी आप याद रखना कि कब रिलीज़ किया था, बेसिकली इंडिया का बात कर, 2002 को। क्लियर है? चलिए, तभी हमारे ये कौन थे, PM कौन थे, UNDP से रिलेटेड, और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ। तभी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, PM थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। PM कैसे याद रखोगे, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी रात को ही आते हैं, 8 बजे है ना, लाइव आते हैं, तो याद रखना PM। तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम याद रखना।
अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना, इन्होंने रिलीज किया था यूएनडीपी द्वारा। सिंपल सा बात है। कब? डेट भी आपके बुक में मेंशन है, 23 अप्रैल 2002 को। ऑलरेडी याद रखना, साल तो याद है बट डेट यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया। इतने सारी चीज़ें आपको यूएनडीपी से रिलेटेड पता होना चाहिए। और कुछ बता दें? हाँ जी बिल्कुल। एक तो आपका यूएनडीपी, एक आपका प्रोग्राम आता है प्लानिंग कमीशन। कहाँ बताएं? यहाँ पे आ जाओ, एक अलग से यहाँ पे बॉक्स बनाओ प्लानिंग कमीशन को लेकर के। नाम से पता चला फैमिली प्लानिंग, जो तुम लोग अभी से कर लेते हो, है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो फैमिली प्लानिंग क्या? फैमिली प्लानिंग मतलब कहाँ फैमिली के साथ घूमने जाना है, क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग? फैमिली प्लानिंग है ना। आ जाओ, फैमिली प्लानिंग कहाँ, मैं फैमिली प्लानिंग में चला गया, मैं ही तो इधर उधर भटक गया। प्लानिंग कमीशन के बारे में बताने वाला था मैं। क्या है प्लानिंग कमीशन? बताओ कब आया प्लानिंग कमीशन? फटाफट से याद है, चीज़ों को याद करो जो बता रहे हैं। फैमिली कमीशन ये कब आया था? फैमिली कमीशन जो आया था आपका 15 मार्च। डेट इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा जो शीट लिखी हो उसमें बस डेट शीट लिखना ताकि साथ साथ बनते रहे। 15 मार्च 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली कमीशन कब आया था? फैमिली कमीशन क्यों बोल रहा हूँ यार, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ओके। देन उसके बाद ये एक चीज़ ये बोल सकते हो कि जब ये प्लानिंग कमीशन आया था, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ बट चीज़ों को तुम लोग साथ साथ लिखते चलो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट प्लानिंग कमीशन का। प्रेसिडेंट, इनका प्रेसिडेंट जो होता है वो पीएम होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग कमीशन हटा के अभी क्या है? अभी हम लोग नीति आयोग चल रहा है, इस बात को याद रख सकते हो। अब पहले फैमिली प्लानिंग क्या हो गया मेरा, फैमिली कमीशन चल रहा था, प्लानिंग कमीशन चल रहा था, ठीक है, सॉरी पता नहीं चढ़ गया दिमाग में। तभी पीएम कौन थे इस बात को याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या था? डैम क्या होता है? टेम्पल ऑफ इंडिया, या डैम को क्या बोलते हैं? टेम्पल ऑफ इंडिया बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? प्लानिंग कमीशन के, इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रहेगा। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपके 10 साल के क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक। अगर और थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो जो आगे मेंशन है मैं आगे बता दूंगा, नहीं तो एक साथ में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट वगैरह से कुछ चीज़ें मेंशन है। आ जाओ, बिहार की बात करें। बिहार में क्या है? इस ये लो है, क्या है? ये बीमारू स्टेट में आता है। मैं यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, आ जाओ, इधर स्पेस है। हाँ जी, मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। आपके बुक में बीमारू स्टेट का फॉर्मूला दिया गया, मतलब फुल फॉर्म दिया गया, BIMARU, है ना। बीमारू ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। BI से क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बीमारू इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट है। BI से अपना बिहार, है ना। M से आप लोग लिखते चलेगा कॉपी में, MP मध्य प्रदेश, ठीक है। A से आसाम, देन R से राजस्थान, और U से आपका आता है यूपी, ठीक है, जहाँ मैं फिलहाल हूँ। इतनी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए बीमारू स्टेट। ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इस बात को याद रखना, ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, ये भाई रुक जा, इकोनॉमिक्स बुक के अकॉर्डिंग ये आपका बीमारू स्टेट का फुल फॉर्म होता है। बट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखोगे, ज्योग्राफी बुक में जो मेंशन है मैं बता रहा हूँ। BI से, एक मिनट में ब्लैक में लिख रहा हूँ, MARU, जहाँ से कन्फ्यूज़न क्वेश्चन आएगा मैं वहीं से इसे बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, R से वहीं राजस्थान, एंड देन U से आता है उड़ीसा, ठीक है। U से तो O आ रहा है, ऐसे कैसे? तो वहाँ पे मेंशन आपके बुक में, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये सब क्या बीमारू स्टेट है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी। तो क्वेश्चन किस में आएगा? अगर तुम्हें U दे दें, अगर तुमको उड़ीसा ऑप्शन में दे रहा तो इसको उड़ीसा में टिक कर दें, अगर यूपी रहे तो यूपी टिक कर लेना, ठीक है।
ये देखो, ये जो सेक्शन है ये इकोनॉमिक्स का, तुमको इसलिए इसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाएगा, इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट है, इसमें क्या है नहीं है, सबसे लो स्टेट कौन सा है, तो वही सारी चीज़ें बीमारू स्टेट में आ जाता है। होप क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी में तुमको ये दे देगा, है ना, क्लियर है। आगे बढ़ जाना चाहिए। सेकेंड, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से आपका जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड है रिविजन भी हो गया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, ऑब्जेक्टिव के लिए कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक अगेन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो SHG द मोस्ट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन टेकन एक्टिविटीज टेकन बाय, तो कौन लेता है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो लेते हैं ये एक्शंस वगैरह। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कितने मेंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख लो, 15 से 20 ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है कि क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, इस बात को याद रखना। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इसका हेड कौन होता है, यानी हेड कौन होता है, इस बात को याद रखना। कौन, ग्राम पंचायत क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, सचिव जी, ठीक है, याद रखिए ग्राम पंचायत, ठीक। याद है कितनी चीज़ें, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, अगर तुम लोग को नोट डाउन करना है तो साथ साथ लिखते चलो, अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंगिंग टू टर्सरी सेक्टर, सेक्टर से क्वेश्चन हर साल आएंगे, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में कौन सा आता है, कितने टाइप के सेक्टर होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने टाइप के सेक्टर होते हैं, 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, चलो इसको कहाँ बताऊँगा, इसको फटाफट से आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। ये सारी जो चीज़ें बताएं आपके बुक में ऑलरेडी जगह होगा, अगर बाई चांस जगह नहीं हो रहा है तो एक पेपर लिखिएगा, पेपर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा शीट जो बोले 1 नंबर लिख करके, जो चीज़ें ऐड नहीं हो रहा है बाई चांस उसको एक पेपर में लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा शीट, और इसी पे पिन अप कर दीजिएगा। जब भी रिवीजन हो तो पूरा सारा सिलेबस का एग्जाम को रात को बस यही पढ़ के जाना है। तो 3 टाइप के बेसिकली आपका सेक्टर होता है, तो जूम कर देंगे तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 टाइप के सेक्टर होते हैं सेक्टर में, बेसिकली आपको मालूम हो गया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा आपका हो गया क्या, सेकेंडरी सेक्टर। अच्छे से लिख दो, थोड़ा सा इंसान हो जैसा लिख देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आई थिंक पेन को कम कर लेते हैं ना, कम था ये, माशाल्लाह, क्या कहना है मेरा। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, तीसरा आपका टर्शरी, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के, तो इसका एग्जांपल फटाफट से सॉरी आंसर दो, क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर में हमारे क्या आ जाएगा, टीचर, है ना, यानी हम टीचर नहीं, इस बात को याद रखना, हम बस हेल्प के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, भैया बोल दो काफ़ी है। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल, ये आता है, एग्रीकल्चर जो होता है ये प्राइमरी होता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोल देगा कि प्राइमरी सेक्टर बोल लो, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इस बात को भी याद रख लेना, है ना, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको, प्राइमरी। चलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पहला क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, पहला ही, ठीक है, ऑलरेडी याद हो गया। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलेंगे आप या फिर प्राइमरी। चलिए पहला एग्जाम्पल तो एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा कुछ बताओ क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का हस्बैंड पकड़ो, एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री, और क्या बताओ, फॉरेस्ट, और सोचो फटाफट से, दिमाग में जोर दो, तुम ज़्यादा मत दो, हमको देने दो ना, तो तुम्हारा दिमाग है, फिशरीज, ठीक है। देन उसके बाद और क्या दोगे एग्जाम्पल के लिए, इतना याद रखो, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये एग्जाम्पल है और अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेकेंडरी में आ जाओ फटाफट से, ठीक है, आगे बताइए क्या करना है इसमें, इसका एग्जाम्पल बताओ, इंडस्ट्री, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, ये आपकी एक्स नहीं है, एग्जाम्पल वाला एक्स है, ठीक। कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड वन आपका गैस
एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं एग्जामिनर होता तो एग्जाम्पल टर्श सेकेंडरी का गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी देता, कंफ्यूज करने के लिए ये देगा, याद रख लेना, कंफ्यूज करना हो तो ये देगा, इसलिए गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी याद रख लो। और कुछ बताइएगा? हाँ जी, क्यों नहीं बताएंगे। टीचर आपने टर्सरी सेक्टर का बताया, तो ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता है? बैंक, ये सब टर्सरी सेक्टर का बता रहे हैं। बैंक हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, इसको याद रखना। कम्युनिकेशन किस में आता है बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में कि किस में आता है कम्युनिकेशन। अच्छा, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, इस बात को भी याद रख लो, कहीं मेंशन कर लो, है ना, बातों को ध्यान देना, ठीक है। कम्युनिकेशन हो जाएगा एंड आपका बिजनेस भी हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल आपका टर्सरी सेक्टर का, इस बात को याद रखना। मैं थर्ड लिख रहा हूँ, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी के एग्जाम्पल एंड टर्सरी के एग्जाम्पल। आई थिंक मैंने चीज़ें बता दी, जितना बिहार बोर्ड पूछ चुका है या पूछेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहला बात तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरा बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन जो कितने कंपोनेंट होते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्या हो रहा है यार, ऐसे नहीं होना था ना बच्चा आपको। हाँ, ग्लोबलाइज क्या क्या ग्लोबलाइजेशन है ना, तो इसमें कंपोनेंट होते हैं 5 कंपोनेंट। कितने होते हैं? 5, इस बात को याद रखना। और मैंने सब्जेक्टिव में ऑलरेडी मेंशन करा रखा है कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और कुछ चीज़ें बताना है। चलिए, जो सबसे लीस्ट बेनिफिट कराता है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा कौन मोस्ट कराता होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें पढ़ाएंगे आएगा। ओके, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर। कितना? अप्रॉक्स 55.1%। ये क्यों? क्योंकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लास में बता रखे हैं ना। अभी चीज़ें टॉपिक आएगा तो बताएंगे, बट इतना याद रखो यार। ये क्यों ऐसा हो जा रहा है? ये क्या है आपका? सिंपल से जीडीपी है, ठीक है। कितना परसेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो सर्विस सेक्टर। बात को याद रख लेना, कितना परसेंट? 55.1% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बिजनेसेस वगैरह आता है, टीचर वगैरह आता है, सारी चीज़ें इसी में आता है ना, इसीलिए सर्विस सेक्टर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज मीन स्पेंडिंग और। एक चीज़ राज की बात कि अगर बिहार बोर्ड में कहीं तो वो ऑल ऑफ दीज दिख जाए तो मत समझ जाओ कि 95% क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज ही सही होगा। 95 से ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैं 95 लेके चल रहा हूँ, है ना। तुम लोग ज़्यादा हवा में नहीं उड़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग ऑल ऑफ दीज खोज खोज के बस सोचे में टिक आउट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री बिल्डिंग, हाँ, कई सारी चीज़ में, मशीन्स में, इक्विपमेंट में, तो हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ नॉट फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सा फैसिलिटेट नहीं है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड? ग्लोबलाइजेशन सुनते ही तुम्हें 2-3 चीज़ याद आना चाहिए। सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? इसमें 3 चीज़ आता है। 3 भाई का नाम बताओ फटाफट से। पहला क्या था? एल, दूसरा क्या था? पी, एंड तीसरा क्या था? जी। बताओ फटाफट से। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन बता रहे हैं, ऑलरेडी करा चुके हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन ग्लोबलाइजेशन, है ना। ऑलरेडी चीज़ें कवर है, ठीक है। ये जो एलपीजी, तीनों भाई का नाम बताएं। कुछ तो नाम से जानते होंगे, इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं, इस बात को याद रखना। एलपीजी में पूछता है, ग्लोबलाइजेशन में एलपीजी में कौन कौन सा आता है तो बताते हैं। इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ऐसे बोलेगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें क्या क्या चीज़ें?
एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या काम था, प्राइवेटाइजेशन का क्या काम था, ग्लोबलाइजेशन का क्या काम था। डेफिनेशन 2 नंबर के लिए, तीनों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, बार बार बता रहे तुम्हें। और इसे तुम क्या चीज़ याद रखोगे, आ जाओ, क्या कि ये बेसिकली कब आया था, है ना, यही पूछोगे। एलपीजी कब आया था, ये जो रिफॉर्म आया था आपका, डेट इंपॉर्टेंट है अगेन, 19 ब्लैक में कर देते हैं, डेट जो इंपॉर्टेंट है 1991, फटाफट से शीट में लिखो कि एलपीजी बोले तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था, 1991। तो यहाँ पर आपसे नॉट पूछा है, नॉट वाला एक क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, हम लोग नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, नॉट नहीं है। तो टेक्नोलॉजी वगैरह है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, बट बैंकिंग का नेशनलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ चीज़ें, हाँ जी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से डेट शीट लिखो। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, 1969, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और कुछ बताइएगा, चलिए ये बताते हैं। डब्ल्यूटीओ को पकड़ो, इससे कुछ जानकारी हम लोग को लेना है। डब्ल्यूटीओ को पकड़ लिया, हाँ जी, फुल फॉर्म बताओ इसका फटाफट से, सोचो। वर्ल्ड ट्रेड, और यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन कहीं लिख देते हैं यार तुम लोग, इसलिए पेंसिल का इस्तेमाल करो या तुमको जहाँ अच्छा लगा लिख लेना, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट, कब बना था, फटाफट से डेट इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूटीओ फटाफट से लिखो शीट में, 1995 को बना था, या फिर इसी में लिख दोगे, जब भी रिवीजन होगा पूरा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। कब हुआ, ऑफिस का इसका बताओ, ऑफिस जेनेवा में, है ना, बहुत अच्छा। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड चीज़ें क्लियर है, और ये सब्जेक्टिव में भी आता है, इस बात को याद रखना। आगे बढ़े, हाँ जी। व्हेन वाज जोहार रोजगार योजना इम्प्लीमेंटेड, डेट शीट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो जोहार रोजगार योजना आपका 1989 को आया था। इससे रिलेटेड कुछ कुछ डेट है इसी पैराग्राफ में आपके बुक में मेंशन है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फर्स्ट डेट इसी में लिख लो, या जहाँ पे लिख रहे हो एक शीट में लिख, मैं बोलूँ कि जहाँ तुमको इसमें लिख लो और साथ में अलग से एक शीट में लिख लेना, जब बस डेट शीट रिवीजन करना तो उस पर कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। फूड फॉर वर्क, क्या है, फूड फॉर वर्क कब आया ये, अच्छा 14 नवंबर को आया, क्यों, क्या था इस दिन बताओ, 14 नवंबर को क्या है, 2004 को आया था, मेरे बर्थडे के 2 साल पहले। देन दूसरा डेट है आपका नेशनल, नेशनल लिख रहे हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, साथ साथ लिखते चलो, हम बोल बोल के लिख रहे हैं ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कब आया था, ये आपका आया था 1980। और कुछ बताना है, बस इतना याद रखो। आपसे ये पूछना है, हर बार ये पूछता है, हर बार का यही है बिहार बोर्ड का, ये पूछेगा, लेकिन 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 आपसे ये और ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेम पेजेस से ये चीज़, वहाँ पे 4 डेट है ऑलरेडी, मैंने सिर्फ तुम्हें 3 कराए और 1-2 डेट है, तो ठीक है, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, नोट में मेंशन है, बट ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट इन बिहार इन लास्ट फ्यू ईयर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जहाँ पे कुछ सालों से थोड़ा सा फ्यू बढ़ा है ना, बिहार में बात करें तो कौन सा सेक्टर उगा है या ग्रो हुआ है, तो सर्विस सेक्टर। चलिए, फाइनेंशियल ईयर कब मनाते हैं, कब से कब तक, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग एक डेट, बहुत अच्छा प्यारा सा डेट है, कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब गलत दिया हुआ नहीं है, 1 अप्रैल इस साल से लेकर के देन नेक्स्ट जो आएगा, ठीक है, उस साल के मार्च तक का ये पूरा का पूरा कंसीडर करते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बता रहे। और कुछ चीज़ें बताइएगा, हाँ जी। नॉर्मली बजट कब पास होता है, चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। बजट पास कब हुआ था, सिंपल सा फैब के महीने में, है ना,
चलिए देन फिर स्टार्ट हो जाता है मार्च से लेकर के पूरा वापस से स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बटन कि विच करेंसी लीगली रिकॉग्नाइज इन आवर कंट्री। बताओ कौन सा लीगली है, बताओ क्या हो जाएगा। तो पेपर मनी जो है ये हमारा क्या है, लीगल है। इससे रिलेटेड क्या क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए, लाइफ साइकिल याद होना चाहिए पेपर मनी का। ऑलरेडी सारी चीज़ें ये क्रेडिट पेपर मनी वाला चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें, क्रेडिट मनी क्या होता है, चेक मनी क्या होता है, सारी चीज़ें हैं। आगे आएंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की करेंसी, एक क्वेश्चन करेंसी से रहेगा, इस बात को लिख के कहीं रख लो। कहाँ लिखोगे, कॉपी में लिखो। क्या होता है इंग्लैंड का, क्या होता है इंग्लैंड का, होता है पाउंड। केक खाया हो ना, वही वाला, 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक। अजी डॉलर किसका है, फटाफट से लिखते चलो तो किसका किसका डॉलर है। आ जाओ, डॉलर सबसे पहले आपका याद रखना अमेरिका का है, अमेरिका का है। दूसरा यहाँ दिख रहा है ना, शोर हो रहा है ना, साथ साथ बस बता रहे, लिखते चलो। अमेरिका हो गया, देन आपका क्या बोल सकते हैं उसको यार, सिंगापुर याद रख लो। देन रुबेल कहाँ का है, फटाफट करेंसी, ये आपका आरजे रुबेल, आरजे रशिया। देन यूरो कहाँ का है, ये चीज़ें पूछा जाता है। अगर ये पूछा है तो पिछले साल ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, मतलब कोई एक नहीं आना है। यूरो होता है आपका जर्मनी का, और आपका इटली का, है ना। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, है ना, याद है ना, वही वाली चीज़ है इटली। और क्या क्या चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। इंडिया का तो याद ही होगा, बांग्लादेश का याद होगा, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पूछता है टका, है ना। आ जाओ, कुछ चीज़ें एक दो मेंशन कर देते हैं जो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक आपका स्वीडन, स्वीडन का क्या होगा, बताओ, गो कोरोना गो, ठीक। देन एक आता है ईरान, ईरान का क्या होगा, रियाल, है ना। एक इराक, एक ही इराक है, हाँ जी, इराक का क्या होता है, दिनार। इतनी चीज़ें आप याद रखना करेंसी से रिलेटेड, इतना याद कर लेना, मतलब 1 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया। 1 नंबर के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। इसमें बच्चे रट के चल जाएंगे, PYQ यही होगा, यही रट लेते हैं, और तुम्हें वहाँ जाकर कंफ्यूज कर देगा। क्यों, कुछ चीज़ें हैं जो बताते हैं तुम्हें। इसमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऑप्शन चेंज कर दे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा। तो तुम्हें एक साइकिल याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए एक साइकिल मनी का, जो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ब्लैक यूज़ करते हैं, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी ऐसे टिक मत करना, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले आया था, बताओ क्या आया था, बार्टर सिस्टम आया था, तो पहला नंबर में आ जाएगा बार्टर, है ना। दूसरा नंबर में आएगा आपका कॉमोडिटी मनी, ये आपका सेकंड नंबर। देन थर्ड में आपका आया था मेटालिक मनी। सीरीज से लिख लेना तुम, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। पहले बार्टर सिस्टम आया, कॉमोडिटी मनी आया, मेटालिक मनी आया, फिर आपका फोर्थ में आया कॉइन। फोर्थ में कौन आया, कॉइन। देन आपका फिफ्थ में कौन आया, फिफ्थ में आया आपका पेपर करेंसी, ठीक है। सिक्स्थ में कोई आया है क्या, हाँ जी बिल्कुल आया है। सिक्स्थ में आया है आपका, क्या नाम है उसका, बताओ, सोचो सोचो, क्रेडिट मनी। क्रेडिट का क्या बेसिस है, क्रेडिट मनी, क्रेडिट का मतलब क्या है, सारी चीज़ें तो मैं बता चुके हैं। बस तुम अभी ये कर रहे हो, है ना, रिवीजन कर रहे हो टाइप का। तो देखो, इसमें से अब तुम्हें बताओ कि इसमें से फिलहाल ऑप्शन देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा है। तो देखोगे ये तो 2 नंबर है, मतलब ओल्डेस्ट में कौन सा आ गया अभी, आपका कॉमोडिटी मनी आ गया। यानी हम आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट आ जाओ भाई, ओल्डेस्ट में कॉमोडिटी मनी आ जाएगा। अगर ऑप्शन में बार्टर रहता तो ये फर्स्ट हो जाता, इसीलिए ये लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। तुम लोग रट के जाते कॉमोडिटी मनी, वो ऑप्शन देखते टिक करके आता, तो ये गलती नहीं करना। लाइफ साइकिल याद हो गया तो आंसर तुम्हारा सही हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस में, तीसरा नंबर में कौन था, चौथा नंबर में कौन था, तो नंबर याद रख लेना। अच्छा, मनी से याद है, मनी 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 ग्रेटर देन हनी, है ना, ऐसा कुछ था ना,
चलिए मनी का फंक्शन कितना होता है, फटाफट सोचो। फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन कितने होते हैं बताओ? 4, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, है ना। चलो याद होना चाहिए सारी चीज़ें, मुझे याद हो गया। चलो देन क्वेश्चन नंबर 13, रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? चेरापूंजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कलर ऑफ लेटराइट सॉइल। सॉइल के बारे में मालूम होना चाहिए, सॉइल के टाइप्स थोड़ा बहुत देख लेना, ऑलरेडी रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ रखे हैं। तो कितने टाइप के सॉइल होते हैं? सॉरी फिलहाल बात करें कि लेटराइट सॉइल का कलर क्या होता है। तो लेटराइट सॉइल का जो कलर होता है वो हमारा रेड होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा, लाल कलर क्यों होता है। इसमें रीज़न बेसिकली होता है आपका, इसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, यार यही तो दिक्कत है, पेन कभी कभी ज़्यादा चलने पे ना इधर उधर भाग रहा है। एल्यूमिनियम एंड आपका आयरन ऑक्साइड, इतनी चीज़ें याद रखना किसके कारण से। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। देन येलो कलर का कौन होता है बताओ? येलो कलर का एलुवियल सॉइल होता है ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी मेंशन किया गया। देन ब्लैक, ब्लैक सॉइल से क्या याद रखोगे फटाफट से? ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। तो क्या? कॉटन कल्टीवेशन, तो कॉटन लिख दो। चलो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए। और कुछ चीज़ें देखो, रेड सॉइल में अगर कुछ चीज़ें क्या क्या उगाते हैं बेसिकली लेटराइट सॉइल में, तो बेसिकली आपका क्रॉप्स की बात करें तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु रीजन में पाया जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना हो तो याद रख सकते हैं हो। ठीक है, सब एक ही लाइन में है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, इसमें से आयरन ओर कौन सा है? तो ऑप्शन देखो, हिमेटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड क्रोमाइट। क्या क्या है देखते हैं। आयरन ओर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ? तुम पे शुरू, तुम पे फना। हाँ, तो देखो अगर आंसर की बात करें तो हिमेटाइट तो हमारा हो गया। चलिए दूसरा, आयरन के कितने और होते हैं टोटल? आपके आपके लेवल में 3 याद रखना, अभी जाओगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल तुम बस इतना याद रखना, 3 टाइप होते हैं। आपके बुक में 3 ही मेंशन है, ठीक है। ओके, और कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। पहला हो गया ये, फर्स्ट समझ लो। दूसरा बता दीजिए फटाफट से, हाँ जी लिख लीजिए, मैग्नेटाइट, मैग्नीटाइट। तीसरा बता दीजिए, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? लिमोनाइट, है ना, लिमोनाइट। एंड फोर्थ सेडराइट आता है, तो आप छोड़ दीजिए, आपका अपने लेवल में रहिए, है ना। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, ये 3 लेवल होते हैं आपके आयरन ओर के। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो बता रहे हैं। आयरन ओर, इसको पकड़ लो, कुछ से इसको अच्छे से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, आयरन ओर को क्या क्या बोला जाता है बताओ? क्या क्या बोला जाता है? कामचोर बोला जाता है, आपको बोला जाता है। आयरन ओर को कुछ और बोला जाता है, और बताते हैं क्या क्या बोला जाता है। आयरन ओर को सबसे पहले मदर ऑफ इंडस्ट्री, क्या है? मदर ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है। क्यों? इंडस्ट्री की माँ होती है ना, ठीक है। इसका बच्चा क्या होता है बताते थे। और कुछ बोला जाता है? हाँ जी, इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी। नहीं अभी कैसे पढ़ोगे, अभी तो स्टार्ट किए हम। 96% आयरन ओर की बात कर रहे हैं, जितने भी चीज़ें कर रहे हैं आयरन ओर पे आ रहे हैं। फिलहाल देखो आयरन ओर पे चल रहे हैं। 96% टोटल क्या है? रिजर्व है, ठीक है। इनकी आप बात कर रहे हैं, रिजर्व है, रिजर्व लिख दो यार, ठीक है। पहला नंबर कहाँ है? रैंकिंग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ पे? कर्नाटका, कर्नाटका। अभी रात के बज रहे 2, मेरे हॉस्टल रूममेट सब सो रहे हैं, सीनियर भी सोए हुए हैं, लेकिन हम बल्ब जला के वीडियोज़ बना रहे हैं,
रात के 2 बजे। तुम यकीन नहीं करोगे तो ये लो, देखो 2:05 हो रहा है ना। देन आप लोग के लिए बस साथ में बने रहो, जितनी चीज़ें करा रहे हैं यार इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मैं खुद पढ़ता तो मैं सो जाता, बट पता नहीं यूट्यूब से अलग ही लगा हुआ है। यूट्यूब का काम करते हैं तो सब चीज़ भूल जाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट के कारण से, सीधा सीधी बात है। दूसरा में आपका छत्तीसगढ़, दूसरा याद रखना। तीसरा रैंक इम्पॉर्टेंट है, अगेन बता रहे हैं, उड़ीसा, ठीक है। एंड देन और क्या, फोर्थ में गोवा, फिफ्थ में झारखंड। पूरा रैंक वाइज याद कर लेना, बता रहे हैं कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड। इस रीजन को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए और कुछ चीज़ें बताना है, फिलहाल इतने के लिए काफ़ी रखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। वेयर इज़ इंदिरा गांधी कनाल। क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, तो याद रखना कहाँ पे रिपीटेड है, मतलब ये कहाँ पे, ये आपका राजस्थान से। और राजस्थान से रिलेटेड एक बात बोलूँगा कि राजस्थान एक ऐसा जगह है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जितना मैं PY को सॉल्व किया हूँ, कुछ भी ना हो ऑप्शन में राजस्थान है, मतलब वो सही है। हर बार नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है राजस्थान। अगर तुम्हें डाउट रहे ना कोई चीज़ में, राजस्थान टिक कर देना, सही हो जाएगा। चलिए देन और कुछ चीज़ें बताना है तुम्हें। हाँ जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में क्या है, कुछ तो होगा। हाँ जी, नर्मदा प्रोजेक्ट है ना। कौन सा प्रोजेक्ट है, नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन याद है, कौन लीड की थी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, अब उस सबको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। नर्मदा प्रोजेक्ट, इस बात को याद रखना, ठीक है। और कुछ बताइए। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कृष्णा वेस्टर्न डेल्टा। आउट ऑफ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा वेस्टर्न डेल्टा, ठीक है। और कुछ बताइएगा। इसमें और एक प्रोजेक्ट है, लिख लो अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देख रहे हो, ये होता है डिकोड सीरीज, सारी चीज़ें इसमें आ गया। तुम अपने कॉपी में लिख रहे हो, तुमको बहुत, जब याद करोगे तो सारी छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएगा। क्यूटो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 पूछ रहे हैं। विच कंट्री हैज़ वॉज क्यूटो कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कौन सा कंट्री में हुआ था, फटाफट से बताओ कौन सा कंट्री में हुआ था। हुआ था आपका जापान, जापान से लेके इंडिया, है ना, वही वाला मेड इन इंडिया। नहीं पता नहीं, कुछ और है गाना में। चलो ये जो है दिसंबर, ये भाई इधर आ जाओ। दिसंबर डेट इंपॉर्टेंट है, 1977, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। यार क्या हो रहा है, ठीक है, दिसंबर 1997। 1997 कि 1977 है, 77, अच्छे से लिख लेना है ना। 7 थला पे 1 किलो बस, थला फॉर रीजन है ना, 77। बेसिकली किस लिए हुआ था, मन हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। किस लिए होता है, क्लाइमेट चेंज है ना, ये क्लाइमेट का स्पेलिंग है, हाँ हाँ, नींद आ गया शायद हमको, है ना, क्लाइमेट चेंज। ओके आगे बढ़े। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अभी डेट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट बताने वाले हैं। तो मैं कुछ डेट बताने वाले हैं, उम्मीद मतलब खुशी मत हो। डेट किस चीज़ का डेट है बता रहे हैं, तारीख वाला डेट है। फर्स्ट अर्थ समिट, फटाफट से तुम लोग खुद माइंड में सोचो, अगर नहीं बता पा रहे हो तो मतलब कि समझ जाओ कितना तुम चीज़ें याद कर रहे हो। सेकेंड अर्थ समिट, ठीक है, ये समझा शॉर्टकट। देन थर्ड, 3 अर्थ समिट है, एक वर्ल्ड समिट भी है, मैं फिलहाल अर्थ समिट की बात कर रहा हूँ, है ना। थर्ड अर्थ समिट, तीनों सेम चीज़ है। डेट इंपॉर्टेंट है तो बताओ, अगर तुम्हारा दिल और दिमाग में अगर ये चीज़ आया होगा तो समझो तुम पढ़े हो, वरना तुम्हारे रिवीजन की जरूरत है, ये नहीं बोलेंगे तो तुम मत पढ़ो, ठीक है। 13 से लेकर के 14 जून को हुआ था, कहाँ हुआ था फटाफट से बताओ। ये जो हुआ था आपका, इसको थोड़ा और मुझे शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा आई थिंक, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं, 3 से 14 जून, जून इम्पॉर्टेंट है, जून। ये जो हुआ था, जगह मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है,
ठीक है, स्पेस में आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन होगा ना, सॉरी स्पेस होगा बोर्ड बूस्टर में, राउडी जेनेरियो, ठीक है, राउडी जेनेरियो, इस बात को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने। सेकेंड वाला कब हुआ था फटाफट बताओ, ये भी जून को हुआ था, 23 से लेकर के 27 जून, ये 7 को तुम पता नहीं क्या करते थे, 7 जून कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था 19, अच्छा ये वाला मैंने, अच्छा फर्स्ट वाला ठीक है, ओके, इसमें 1997 है ना, 1997 को याद रख लेना। चलिए और कुछ याद रखना है, 1977 को था, ये 1997 को था, कहाँ हुआ था ये, न्यूयॉर्क में हुआ था, है ना। देन थर्ड की बात करें, थर्ड जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक चला था, 2002 की बात है। और कहाँ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जोहानबर्ग, ठीक है, जोहानबर्ग, ठीक, इस बात को याद रखना। यहाँ से चीज़ें बता दी कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अब आपको ये बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, अर्थ समिट नहीं, वर्ल्ड समिट, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन, ये मुझे देखना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये पूछना चाह रहा है, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, 3-4 लगभग चीज़ें बार बार रिपीट किया जाता है कि ये प्लांट कहाँ लोकेटेड है, वो प्लांट कहाँ लोकेटेड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियाज़ फर्स्ट याद रखना कौन सा, आपका तारापुर, ठीक है, ओके। और क्या क्या बता सकते हैं इसके साथ, हाँ जी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, आप आइए तो, है ना। नरोरा कहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर या नरोरा पावर प्लांट, बेसिकली इतना क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है, कहाँ पे है, यूपी में, ये भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है। आपके साइंस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर होगा आई थिंक, है ना, साइंस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, वहाँ पे आपको कुछ कुछ पावर स्टेशन, पावर प्लांट के नाम दिए गए, आप एनसीईआरटी में अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट, साइंस में भी 1-2 आ जाता है, पावर प्लांट का नाम पूछ देता है, ठीक है। कंदाकुलम की बात करें तो कंदाकुलम कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये भी मैं TN लिख देता हूँ ना, समझ जाना, तमिलनाडु में ये भी सिचुएटेड है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में है, इस बात को याद रख लेना, ओके। एंड अच्छा कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, देखो इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नॉर्मली यहाँ पे पाया, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कंदाकुलम तमिलनाडु में है, और यहाँ पे क्या है आपका सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है, इस बात को आप कहीं पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, टेरेस फार्मिंग इज प्रिविलेंट इन, कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो कहाँ पे हम लोग करते हैं, उत्तराखंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहाड़ी रीजन है ना, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए करते हैं। देखो नॉर्मली पहाड़ ऐसा होता है, पानी का बहाव आएगा तो पूरा जो भी फर्टाइल सॉइल है उसको बहा के लेके चल जाएगा, तो हम लोग को स्टीयर वाइज स्टीयर या फिर स्टीयर फार्मिंग भी बोल सकते हैं ना, इस टाइप से टेरेस टाइप पे बना के रखता है, ताकि नॉर्मली सॉइल इरोजन जो हो वो क्या हो, कम हो सके, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा रिवर है, ठीक है, तो कौन सा रिवर है पेनिनसुलर इंडिया, तो इसमें आपको क्या कहते हैं, कृष्णा। और एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, जैसे महानदी, ठीक है, ये महानदी रिवर मैं यहाँ पे लिख दूँ, महानदी, ठीक है, एंड सेकंड गोदावरी, बस 2 याद रखिए, ये सब के पेनिनसुलर रिवर में आ जाता है, ठीक है। गोदावरी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपने थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा था कि व्हेन इज द, देखो मैंने ऑलरेडी जितना डिकोड करा, आप देखना कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट, अभी मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड समिट कब हुआ था, ठीक है, पूछा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो कब स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, इस बात को याद रखना। कब से स्टार्ट करते, क्यों स्टार्ट करते, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड समिट हुआ था
बताओ, अभी तक याद हो जाना चाहिए। सबमिट हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था याद रख लेना। ये जो हुआ था आपका 1972 में हुआ था। कहाँ पे, स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। और किस चीज़ के लिए हुआ था बेसिकली, ये किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचाए, इसीलिए ये चीज़ें बेसिकली हुआ था। उसी बुक में, आपकी बुक में जहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बुक का नाम है, क्या है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। बुक किसने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन, और कब लिखा है, मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। इसी बुक में ही आपका ये क्वेश्चन जहाँ से उठा है, उसी पैराग्राफ में एक अच्छा बुक का नाम है, छोटा से लिखा हुआ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। किसने लिखा है, ब्यूटीफुल। यही है डिकोड का फ़ायदा, आपको सारी चीज़ें बुक का भी नॉलेज हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस का सारी चीज़ें। ये आपको लिखा गया 1974 में, किसके द्वारा लिखा गया है, शूमाचर, ठीक है। इस बात को, इनका नाम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चले, ओके। एंड देन कुछ कुछ अगर डेट्स की अगर बात करोगे तो 2-3 डेट्स मैं तो ये बता देता हूँ। पहले तो 21 जून मत भूलना, मेरे बर्थडे है, ठीक है। 21 जून क्या है, मेरा बर्थडे नहीं जी, ये योगा डे है, और ये आ सकता है योगा डे। देन 22 मार्च, 22 मार्च को क्या है बताओ। एक तो सबसे पहले तुम्हारा, हमारा बिहार दिवस, बिहार दिवस। एंड मैं बिहार दीवान सच है दिवस। एंड देन जल दिवस भी, वाटर डे है ना, जल दिवस। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 22, रिहान डैम कहाँ पे है, सिंपल सा ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछना चाह रहा है। तो रिहान डैम कहाँ पे है, ये जो हमारा डैम है ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। आ जाओ, विच मिनरल इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडस्ट्री, जस्ट मैंने अभी ऊपर तुम्हें बताया, कौन, अभी 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 अगर नहीं बता पाओगे तो तुम क्या कर रहे हो। चलिए, आयरन इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो। आई थिंक एक चीज़ है मैग्नीज ऑप्शन में, तो इसको थोड़ा सा बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज 3rd नंबर में है, हम इंडिया 3rd में, वर्ल्ड में 3rd में, याद रखना 3rd में। इसके मामले में, वर्ल्ड के मामले में इंडिया 3rd नंबर में आ रहा है, 3rd रैंक में आ रहा है मैग्नीज। इसके बाद अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया में याद रखना सबसे ज़्यादा उड़ीसा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा। मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, इस बात को याद रखना। इंडिया में उड़ीसा वर्ल्ड में 3रा नंबर है, कौन, आपका मैग्नीज, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। आ जाओ, और कुछ चीज़ें आयरन से रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने तुम्हें चीज़ें बता दिया क्या है नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आयरन का मैंने तुम्हें टाइप बता दिया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ऑलरेडी बता दिया। कुछ चीज़ें और मैं तुम्हें यहाँ जो है, यहाँ जो मैंने तुम्हें बताया था, किधर गया बच्चा, किधर गया, किधर गया, हाँ ये जो है ना, इसमें कुछ और इसका सब नेम है, कुछ परसेंटेज है, वो भी बताता हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में जहाँ से पूछे तुमसे बन जाना चाहिए। हमने सिंपल सा बात किया, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। एच शॉर्टकट में बोले तो अपना हेमेटाइट, ठीक है। उसके बाद एम बोले तो मैग्नेटाइट, ठीक है। और आपका एल बोले तो लिमोनाइट। 3 टाइप का और है, और किसका, आयरन का, ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ, चीज़ें तुम्हें याद रखना है कि आयरन कितना परसेंट कंटेंट है इसमें बेसिकली, ठीक है, इस बात को याद रखना। हेमेटाइट में कितने परसेंट आयरन होते हैं, 68%। अगर बहुत बहुत ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहें तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किस में पाया जाता है, तो 68% हेमेटाइट में, ठीक है, समझ में आ गया। एंड मैग्नेटाइट में 60% पाया जाता है, और आपका जो लेमोनाइट है इसमें अप्रॉक्स 40% पाया जाता है। इस अच्छे से याद रख लेना, अगर ढंग का क्वेश्चन बनाना हो तो इस हिसाब से बनाएगा। देन सब नेम, इसका कुछ सब नेम भी है, जैसे आपका सब नेम है, जैसे मेरा नाम शीजिन है, बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम है जो बताएंगे आपको, है ना, फिर कभी बताएंगे। तो देखो, तो इनका सब नेम है। हेमेटाइट को और किस नाम से जानते हैं, रेड ओर के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, रेड ओर के नाम से हम लोग जानते हैं। देन मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर के नाम से जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्लियर। और लिमोनाइट को हम लोग येलो ओर के नाम से जानते हैं।
तो देखो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तुम सोचते रह जाओगे क्या है मसला। बोलेगा रेड और ऑल्सो नोन एज हेमेटाइट, ब्लैक और ऑल्सो नोन एज, ठीक है, उसमें से बोलेगा कि इसमें हेमेटाइट का दूसरा नाम क्या है, रेड और। तो तुमसे किसी भी हिसाब से क्वेश्चन पूछे आयरन और से रिलेटेड, अब मेरे ख्याल से तुमसे गलती नहीं होना चाहिए। अब तो नहीं होगा ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको एक डिब्बा में बंद कर देते हैं, हाँ जी कर दीजिए, आप भी इसको कहीं लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट आ गया, आयरन और बताओ, बताए थे ना तुम्हें, क्या बताए थे, बताए तो नहीं थे, आ रही है ना। कर्नाटका हमारा फर्स्ट रैंक में आ जाता है। गोवा कितना में रैंक में था, फटाफट से देखो, गोवा कितना में था हमारा, देखो गोवा फोर्थ में था, झारखंड फिफ्थ में था। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं। आ जाओ, गोडवाना सिस्टम, गोडवाना सिस्टम किससे रिलेटेड है, और हाँ गोडवाना सिस्टम टर्सरी सिस्टम ये कोल से रिलेटेड है, और ये गोडवाना सिस्टम आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिलेबस कर रहे हैं मेरे साथ किए हैं, तो वो लोगों को मैंने बताया था कि गोडवाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, ओके आपको समझ में आ गया, कोल से रिलेटेड है। अब कुछ कुछ बताइए जो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी आ जाओ। गोडवाना सिस्टम कब फॉर्म हुआ, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गोडवाना व्हेन वाज गोडवाना सिस्टम फॉर्म। ऑब्जेक्टिव आपके सामने बहुत सारे मिलेंगे, तो एक आपको सिंपल से देखेगा कि 20 यानी 20 करोड़ ईयर अगो या सॉरी बिफोर, ये चीज़ें आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 20 करोड़ ईयर बिफोर, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 करोड़ अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गोडवाना कब फाउंड हुआ, ठीक, ओके। एंड देन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडियाज़, मैंने तुम्हें ये बताया मैग्नीज तीसरा नंबर में है ना, अभी मैंने यहाँ बताया तुम्हें कि थर्ड नंबर में आता है, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन आ रहा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, उसको भी तो याद रखना पड़ेगा। तो आ जाओ, फर्स्ट में अगर बात करें, आ जाओ तुम इधर आ जाओ, हाँ। अगर फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो पहला में हम लोग रशिया आएगा, ठीक है, रशिया। एंड सेकंड, सेकंड में कौन आएगा, साउथ अफ्रीका, इस बात को याद रखना, ओके। एंड इंडियाज में फर्स्ट, इंडिया में थर्ड नंबर में आता है, इंडिया में कौन सा, उड़ीसा। चीज़ें क्लियर है, हो जाना चाहिए, ओके। मैग्नीज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछता है कि मैग्नीज का कुछ कुछ चीज़ों का पूछता है, ऑलरेडी क्लासेस में बता चुके हैं। तो मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसको याद रख लेना, ड्राई सेल में, ठीक है। एंड देन मैच बॉक्स में, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी अच्छा एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, फोटोग्राफी, इतना तुम याद रखो। चलिए और कुछ, देन एक बात है, ये भी मैग्नीज से रिलेटेड, यहीं पे बताता हूँ, इसी से रिलेटेड कि 85% जो है मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं 1 टन, याद रखना 1 टन स्टील बनाने के लिए, ठीक है। नहीं थोड़ा सा उल्टा हो गया कि 1 टन जो बेसिकली स्टील बनाने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये 85% यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग अलॉय वगैरह में, तो एक बात यहाँ 85% ये अलग चीज़ है। और इसमें एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बेसिकली 1 टन स्टील बनाने के लिए हम लोग 10 kg मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा तो इतना ही पूछेगा। आगे और कुछ चीज़ें बताइएगा, हाँ जी आ जाओ। कॉपर से तुम्हें क्या क्या चीज़ याद होना चाहिए, आ जाओ कॉपर को लेके आओ। ओल्डेस्ट कॉपर माइन कहाँ पे है इंडिया में, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कॉपर माइन कहाँ पे, इंडिया में, तो कहाँ पे है, ये जो है राजस्थान। तो इस जगह का नाम याद रखना, खेतरी इन राजस्थान, राजस्थान इंपॉर्टेंट है ना, तो कभी कभी तुम्हें राजस्थान ना दे करके जगह का नाम खेतरी दे देगा, क्या है, राजस्थान, ओके। आगे बढ़े, हाँ जी अब बढ़ जाना चाहिए। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 26, लूनर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, मानस सेंचुरी लोकेटेड, आपको आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा बर्ड सेंचुरी है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा टिक आउट भी करा रखा था, आप उसको अच्छे से रिविजन करते रहिएगा। तो मानस बैटरी ड्रॉप, ओके कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे मानस सेंचुरी लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे आपका आसाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम में। और कुछ कुछ है, और क्या क्या, जैसे मानस एक नंबर में हो गया। दूसरा में आपको बात करें इसी का एग्जाम्पल आसाम में ही, तो दूसरा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा ये भी कहाँ है? आसाम में है। तीसरा एक आता है इसी में, एक सोना रूपा है ना, सोनाई रूपा। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि जो रूपा और किसका, मानस का शादी हो रहा था, शादी कौन करा रहा था? काजी साहब। तो इसी तरीके से याद रख सकते हो। और कहाँ शादी करा रहा था? आसाम में। तो निमोनिक्स कुछ अपने, मेरा इलॉजिकल वाला निमोनिक्स होता है, तो इस तरीके से मैंने याद रखा था कि सोना रूपा और किसका, मानस का शादी हो रहा था आसाम में। जो शादी कौन करा रहा था? काजी साहब। तो बस ये आसाम में चीज़ें याद रख सकते हो। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार में तो कुछ ऐसा है नहीं, बिहार में मेरे अलावा कोई फेमस है नहीं ना। हाँ, तो देखो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपका जलदपारा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो WS लिख देता हूँ। एंड वेस्ट बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुंदरबन, है ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सुंदरबन। कैसे? क्योंकि बंगला में देखो, बंगला में सुंदरी है ना, तो वो इसी से आया सुंदरबन। ये टाइगर बचाने के लिए, टाइगर सेंचुरी बेसिकली, है ना। चलो देन झारखंड में आओ, सॉरी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन को है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात करें, क्या है? कॉर्बेट, NP लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, नेशनल पार्क है। दूसरा नंबर है इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, चिला सेंचुरी, है ना, चिला सेंचुरी। ठीक है, इसका हमको याद रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका नंदा देवी, बहुत बार पूछा है, कॉर्बेट और नंदा देवी बहुत बार पूछा है, इस बात को याद रखना, नंदा देवी। ठीक है, ओके, तीन याद रखना उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, पोर्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में आई थिंक 9 से 10 पोर्ट्स या आई थिंक 7 पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। कहाँ पे कौन स्टेट में है आपसे पूछता है, कभी स्टेट दे करके पोर्ट का नाम पूछ लेता है, पोर्ट का नाम दे करके स्टेट पूछ लेता है, यानी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, प्रदीप पोर्ट इज लोकेटेड विच स्टेट? प्रदीप पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। और कुछ पोर्ट का नाम बता दीजिए, क्यों नहीं, बिल्कुल। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन सा पोर्ट है? चेन्नई, इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है बिहार बोर्ड ऑलरेडी PYQ में। एंड एक आता है टेरिफोरिन, है ना। एंड अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक कोलकाता, वेस्ट बंगाल तो कोलकाता हल्दाई इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। और एक आपका इसी में आता है हल्दाई, ठीक है, इसे मैं बता रहा हूँ, हल्दाई। ठीक, देन आंध्र प्रदेश की बात करें, विशाखापट्टनम, बहुत बार पूछा है, ठीक है, विशाखापट्टनम। चलिए, अच्छा, विशाखापट्टनम को लोग नाम सुन के पटना में होगा यही सोचते थे, हम भी यही सोचते थे, बट बाद में पता चला नहीं, ये आंध्र प्रदेश में। चलिए, विच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? इसमें से ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा है? तो ईस्टर्न कोस्ट अभी हम लोग क्या पढ़े, कहाँ है? प्रदीप कोट, सॉरी, है नाम ऑलरेडी मैंने, ईस्टर्न साइड में है, यानी ईस्ट की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम थोड़ा सा मैप का नॉलेज रखते हो तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, है ना। चलिए, फिलहाल पूछा है कि इसमें से ईस्टर्न कोस्ट की तरफ कौन सा? ये आपका तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे प्रदीप, प्रदीप क्या, उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ, इधर ही लाइक करता है, इस साइड में लाइक करता है उड़ीसा, है ना। अब बाकी का तुम देखोगे, कांदला, कांदला कहाँ पे है? कांदला गुजरात में, तो गुजरात इधर आ गया, है ना, इस साइड ऊपर साइड में आ गया। देन आता कोची, कोची आपका केरला, केरला भी इधर इस साइड में आ गया। एंड देन आपका जो आता है कर्नाटका, मैंगलोर, तो वो भी इस साइड में आ गया। तो ये सारे वेस्टर्न कोस्ट में आ गए, इसलिए इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल प्रदीप हमारा सही हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कोची कहाँ पे हो सकता है, यही पूछ दे, कोची कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा स्टेट में? तो आपका केरला में है। देखो, दो क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट वही टॉपिक से पूछा है। मैंगलोर की बात करें, ये कहाँ पे? कर्नाटका मैंगलोर, है ना, कर्नाटका। ठीक है, कांदला की बात करें, कांदला बहुत बार पूछा है, गुजरात, ठीक है।
गुजरात। और मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, फटाफट से पोर्ट का जो भी लिस्ट है उसको एक बार अच्छे से आप फटाफट से रिवाइज कर लो अभी जा करके, मतलब कि जब रिवीजन करोगे तो उसको अच्छे से देख लेना, एक नोट्स बनाए तो वो पेज ओपन कर लेना और देख लेना कौन कौन सा और भी इंपॉर्टेंट है, 7-8 है तो वो सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। देन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुआ, कब बना, क्या नहीं बना, सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी मालूम हो गया है ना। तो क्या नहीं, इसमें से 1991 को आया था, इसमें से नॉट पार्ट तो एलपीजी तो था, तो हम लोग का ये नेशनलाइजेशन नहीं था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब आया था फिर से बोलो, 1991 को, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड। पोर्ट से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बंगाल, वेस्ट बंगाल बता दिए, हल्दवाई पोर्ट वगैरह। चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल, क्रॉप्स का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछेगा आपसे क्रॉप्स, इसमें से ये कौन सा क्रॉप्स है, वो कौन सा क्रॉप्स है। तो इसमें से आपका राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी का क्या है, जैसे ये बाजरा हो गया, बाजरा आपका ये के लिख रहे मतलब खारिफ क्रॉप है, ठीक है। मेज जो है ये भी आपका खारिफ क्रॉप है, ठीक है। एंड राइस भी है, ये भी आपका खारिफ क्रॉप है। देखो बाकी सब खारिफ, ये गर्मा जो हो गया ये राबी क्रॉप्स में आ जाएगा, ठीक, ये ग्राम हो गया बेसिकली। ओके रखो अभी, है रखिए, है ना, रख दो रख दो। राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स के कुछ कुछ एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ग्राम हो गया, दूसरा आपका वीट हो गया, देन बार्ले हो गया, सब इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। देन ग्राम तो ऑलरेडी है, पीज हो गया जो हम लोग मटर 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 है ना, लाइनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। आप इसको राबी क्रॉप्स को याद रखिएगा। 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, कब दिखता है, कब नहीं दिखता है, कब हार्वेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एक एम्ब्रैकमेंट है जो किस रिवर से रिलेटेड है, तो अगर बात करें तो खुशबा जो ये एम्ब्रैकमेंट है ये कोसी रिवर से रिलेटेड है, और इसको क्या बोलते हैं, कोसी को क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ, बताओ, ऑफ बिहार, ये बिहार का शोक। दामोदर, इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी सोरो ऑफ बिहार पूछेगा, सोरो ऑफ बंगाल, सोरो देखते ही तुम लोग कोसी टिक कर दो, ऐसे मत करना, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, ठीक है। चलिए इसको कब से बोला जाता है, क्योंकि देखो नॉर्थ बिहार में लगभग 2008 में बहुत मतलब ये क्या बोल सकते हैं, ये जो बांध था ये टूट गया था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, लाइफ का हानि हुआ था, तब से बेसिकली समझा जाता है। वैसे हर साल बिहार में बाढ़ आता है, कोई नया बात नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें बाद में समझो। हाँ देखो आ ही गया, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल, बताओ कौन सा, दामोदर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। इसमें से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये किस टाइप का है, ट्रेजेडी है, तो नेचुरल तो नहीं था, मैनमेड में थे, मैनमेड था कि एटमॉस्फेरिक था कि जनरल था, तो ये कैसा था, ये हमारा मैनमेड था, ठीक है, क्योंकि लीकेज हुआ, ठीक है। कौन सा गैस का लीकेज हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, मिथाइल ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट का है, आइसोसाइनाइड याद रख लेना, नाम इम्पॉर्टेंट है। देन कब हुआ था, ये आपका हुआ था दिसंबर 3, कब, 1948 रात के 8 बजे, कहाँ पे हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश एमपी में। इतनी सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इसमें से व्हाट शुड बी द शेप ऑफ बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक एरिया, बेसिकली अर्थक्वेक एरिया में किस टाइप का बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगुलर, ऑलरेडी ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट का क्वेश्चन है। सुखाड़ कैसे आता है, जैसे आपके लाइफ में धीरे धीरे से आता है, वो इस तरीके से सुखाड़ भी धीरे धीरे से, एकदम से नहीं आ जाता है ना, तो धीरे धीरे से आता है। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे बनाया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेगा। देन सतलज किस पे बनाया गया है, ये आपका सतलज पे कौन सा बना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाखड़ा नंगल डैम किस पे बना है, सतलज पे बना है, भाखड़ा नंगल
डैम किस पे बना है? आपका सतलज पे बना है। कृष्णा में क्या बना है? नागार्जुन सागर, है ना? ठीक, याद रख लेना क्या है, नाग अर्जुन सागर, करण अर्जुन से इंस्पायर है। चलिए, देन कावेरी में बात करें तो कावेरी प्रोजेक्ट हुआ था, तो इतना काफी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। चलिए 39, मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पे चले जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू बुक, अगर बुक को अगर तुम रीड आउट करोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको बुक में मेंशन है पब्लिक टेलीफोन। बुक चेंज नहीं हुआ तो आंसर भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर ये बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको छोड़ दोगे, क्योंकि बिहार बोर्ड इसका राय सही क्या है वो नहीं बताता है। बहुत लोग मोबाइल टिक करके आते हैं, बहुत लोग पब्लिक टेलीफोन, तो इसको छोड़ ही देना, बट आपके बुक में पब्लिक टेलीफोन मेंशन है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन हैंगे, अभी आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर पॉलिटिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट रखते हैं, यहीं पे पार्ट 2 आएगा, उसमें फिर आगे से 40 से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो होप आपको वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को लिखिए, एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं सारी चीज़ जितनी चीज़ अभी ये जो बताएं आपको देखिएगा, आगे जितने भी पेपर सॉल्व कीजिएगा, चाहे वह PYQ हो या कोई भी पेपर हो, आपसे इसी के अंदर ही चीज़ें रहेगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा फटाफट से कमेंट बताइए। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि इतना टाइम ले रहा है, बट चीज़ों को देखिएगा, अभी आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट जब सारी चीज़ें कवर हो जाएगा 2-3 वीडियोज़ के बाद टाइम नहीं लगेगा, सब वीडियो सब सॉल्यूशन सबका आंसर आप खुद दे पाइएगा, इतना यकीन है। 8538998887 इस पर मैसेज करके आप ये बुक PDF परचेज कर सकते हैं। PDF को प्रिंट आउट करवा करके आप घर तक मंगवा सकते हैं। सारे प्रोसेस का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके साथ और भी चीज़ें अपलोड किया गया, बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी, साइंस, मैथ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत वगैरह सारी चीज़ें, PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट कोर्स सीरीज, सब सारी चीज़ें है सिर्फ 339 में। तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा। तो होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।